रूस यूक्रेन युद्ध का 40वां दिन आज। पिछले 40 दिनों से रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रखी है रूस की सेना। रूस यूक्रेन में भीषण जंग जारी। यूक्रेन की राजधानी कीव के बुका में दिखा तबाही का मंजर। जगह जगह बिखरी दिखाई दिए कई शव सामूहिक रूप से दफनाए जा रहे हैं। शव जंग के बीच यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप। यूक्रेन ने कहा रूस यूक्रेन में बच्चों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने रूसी सेना पर लगाया दरिंदगी और लूटपाट का। बेलारूस में लौटा रूसी IL-76 विमान। माचुलिशी हवाई अड्डे से भरी उड़ान। बेलारूस में 3 घंटे रहा IL-76 विमान। लुहांस्क में आमने सामने की जंग। यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना को दे रहे मुंहतोड़ जवाब। कीव के इरपिन से रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने खदेड़ा। रूस के कब्जे से इरपिन को यूक्रेनी सेना ने छुड़ाया। युद्ध के बीच यूक्रेन का बड़ा दावा। कीव हमले में 410 यूक्रेनियों की मौत। यूक्रेनी सेना ने बरामद किए सभी शव। यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा। बूचा में रूस ने किया नरसंहार। जानबूझकर आम नागरिकों को बनाया गया निशाना। यूक्रेन की मांग रूस पर प्रतिबंध और बढ़ाया जाए। रूस के लिए सभी बंदरगाह बंद हो। बूचा में नरसंहार से रूस का इंकार का। बूचा की तस्वीरें यूरोप की साजिश हैं। बूचा में हमारा कोई भी सैनिक मौजूद नहीं है। कीव के बूचा में नरसंहार के बाद प्रशासन का बड़ा फैसला। बिना ब्लू बैज वालों को गोली मारने का प्रशासन ने दिया आदेश। रूसी सेना का यूक्रेन पर बड़ा हमला। यूक्रेन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों पर रूस ने दागी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। रूस यूक्रेन जंग के बीच पोलैंड का भड़काऊ कदम। अमेरिका के परमाणु हथियार तैनात करेगा पोलैंड। यूक्रेन पर रूस की ताबड़तोड़ बमबारी जारी। रूस के हमलों से इज्यूम का 80% रिहायशी इलाका तबाह। महायुद्ध के बीच नाटो का बड़ा दावा। यूक्रेन के 10,000 सैनिकों को नाटो ने ट्रेनिंग दी। रूस पर और भी कड़े प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा रूस पर हर दिन नए प्रतिबंध लगाएंगे। रूस के खिलाफ अमेरिका के बाद जर्मनी ने किया प्रतिबंधों को कड़ा करने का ऐलान। जर्मनी विदेश मंत्री ने कहा रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और सख्त किया जाएगा। जंग के बीच अमेरिकी खुफिया विभाग का बड़ा दावा। 9 मई तक डोनबास पर रूस का होगा कब्जा। चर्निहिव से रूसी सैन्य काफिले की एक नई तस्वीर आई सामने। हाईवे से 30 से अधिक BMD-2 वाहन गुजरते नजर आए। यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूस का बड़ा दावा। यूक्रेन के 1903 टैंक, 125 लड़ाकू विमान और 88 हेलीकॉप्टर रूस ने तबाह किए। रूस के खिलाफ यूक्रेन का करारा जवाबी हमला। रूसी सेना हथियारों को यूक्रेनी सेना ने तबाह किया। खार्किव में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रूस की बर्बरता। लोगों को हटाने के लिए रूस ने फायरिंग की। खार्किव में रैली के दौरान रूसी सैनिकों ने स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप मशीन गन से हमला किया गया। यूक्रेन में रूस ने बढ़ाई सैन्य ताकत। बेलारूस के गोमिल से बड़ी संख्या में रूसी सैन्य काफिले यूक्रेन बॉर्डर की तरफ जाते हुए दिखाई दिए। रूस ने तबाह किया यूक्रेनी सेना के उपकरण। अमेरिकी द्वारा भेजी गई सैन्य मदद को रूस ने नष्ट किया। वोल्नोवक में हमले के बाद का एक वीडियो आया सामने। ओडेसा तेल रिफाइनरी पर रॉकेट अटैक के बाद का एक वीडियो आया सामने। भयंकर आग में खाक हुए शहर के कई इलाके। यूक्रेन के महत्वपूर्ण शहरों में से एक है ओडेसा। ओडेसा के आसमान में मंडराते देखे 4 ड्रोन। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर। रूस ने ओडेसा भेजे ड्रोन। मारियोपोल में यूक्रेनी सेना और DPR के लड़ाकों के बीच भीषण बमबारी। फायरिंग की गड़गड़ाहट से गूंजा इलाका। ओडेसा पर मिसाइल हमले कर रही है रूस की सेना। यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली ने ध्वस्त की रूसी मिसाइल। प्रशासन ने लोगों से छिपने और खिड़कियां दरवाजे बंद रखने की अपील की। ओडेसा के रिहायशी इलाकों को लगातार निशाना बना रही है रूस की सेना। स्थानीय मेयर का दावा रिहायशी क्षेत्र पर रूस ने दागी 6 से 8 मिसाइलें। रूस की मिसाइल हमले की चपेट में आई ओडेसा की तेल रिफाइनरी। अटैक के बाद तेज हुआ धमाका। भीषण आग से आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। ओडेसा की तेल रिफाइनरी पर रूसी सेना ने दागे 4 रॉकेट। तेज विस्फोट की आवाज से खुली स्थानीय लोगों की नींद। आसपास के इलाकों में डर का माहौल। आग की चपेट में ओडेसा तेल रिफाइनरी के स्टोरेज टैंक। भीषण आग में धधक रही हैं टैंकों का वीडियो आए सामने। मारियोपोल खार्किव के बाद अब ओडेसा को निशाना बना रहा है रशिया। यूक्रेनी सेना पर रूस का ताबड़तोड़ प्रहार। अब तक 125 फाइटर जेट, 88 हेलीकॉप्टर सहित 1903 टैंक तबाह करने का दावा। खार्किव में यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूसी सुखोई भी ढेर।
इज्यूम में रूसी वायुसेना के हमलों का यूक्रेन ने दिया जवाब। यूक्रेनी वायुसेना ने रूस के सैन्य ठिकानों पर दागी मिसाइलें। यूक्रेनी सेना ने रूस के एक और लड़ाकू विमान को उड़ाया। हमले का एक वीडियो आया सामने। यूक्रेन के कई शहरों में तबाही मचा रही है रशिया की सेना। रशिया सेना ने कीव में लोगों के हाथ बांधकर सर में गोली मार दी। यूक्रेनी विदेश मंत्री बोले रूस आईएसआईएस से भी बदतर है। कीव के उपनगर ब्रोवार्स्की में रूसी सेना ने मचाई तबाही। रॉकेट और मिसाइल हमलों में जलकर वाहन खाक हुए। चौतरफा तबाही का मंजर। खार्किव के इज्यूम में रूस की तबाही का एक वीडियो आया सामने। 80% रिहायशी इमारतें बनी मलबे का ढेर। बमबारी के बीच पलायन को मजबूर हुए लोग। इज्यूम में रूस की बमबारी के बाद का एक वीडियो आया सामने। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। बदली पूरे शहर की तस्वीर। मारियोपोल में रूस की बमबारी के बाद की तस्वीर आई सामने। रॉकेट और मिसाइल हमलों से उजड़ा पूरा शहर। 60% आबादी ने किया पलायन। मारियोपोल पर रूस और उनकी समर्थक सेनाओं का कब्जा। साथ ही बमबारी और एयर स्ट्राइक में पूरी तरह से बर्बाद हुई 40% इमारतें। यूक्रेन के कई शहरों पर कब्जे की जंग लगातार जारी। लुहांस्क और डोनेट्स्क में दोनों सेनाओं के बीच आमने सामने की टक्कर। मारियोपोल खार्किव में चेचन्या फोर्स कर रही है मुकाबला। रूसी सेना का यूक्रेन को बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा। रूस का दावा, एक रात में यूक्रेनी सेना ने 51 ठिकानों को हमने उनके तबाह किया। युद्ध की शुरुआत से अब तक यूक्रेनी सेना का 18,000 रूसी सैनिकों को मार गिराने का दावा। पिछले 39 दिनों से दोनों देशों के बीच जारी है युद्ध। यूक्रेन का दावा, रूस के 644 टैंक, 1840 सैन्य वाहन, 105 मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम तबाह। यूक्रेन युद्ध के बीच पोलैंड सरकार का बड़ा फैसला। पोलैंड सीमा पार तैनात होंगे अमेरिकी परमाणु हथियार। पोलैंड के डिप्टी पीएम ने जानकारी दी। ओडेसा की तेल रिफाइनरी पर हमले के बाद की तस्वीर आई सामने। रूसी सेना ने एक साथ 4 रॉकेट से तबाह की रिफाइनरी। खार्किव के साल्त्विका में रूसी बमबारी के बाद हर तरफ तबाही का मंजर। रिहायशी इमारतों को लगातार निशाना बना रही रूस की सेना। आधे से ज्यादा शहर हुए तबाह। रूसी कब्जे से आजाद हुए इरपिन के मेयर का बड़ा फैसला। शहर से बाहर जाने वाले सभी रास्ते बंद। सभी वाहनों की चेकिंग होगी। और एनहोर्टर में रूसी सैनिकों का बर्बर चेहरा आया सामने। आम नागरिकों पर रूस के जवानों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। रूसी गोलीबारी में कई नागरिकों के गंभीर रूप से घायल होने की भी खबर।